Thank you for staying with Republic. And well, Republic has been tracking down all those who have been indulging in black marketing and hoarding at a time when we are witnessing such a humanitarian crisis. Now, one of the things that is being seen is how private ambulance owners have been taking advantage of the situation and been charging exorbitant prices and rather duping the patients and their families. We conducted an investigation in UP, and now we are getting you this latest sting operation that my colleague had conducted in Madhya Pradesh in Bhopal. This exposes once again the private ambulance service providers who are charging skyrocketing prices, and other than that, the illegitimate practice that continues despite the government putting a cap on the rates of ambulance services. Here's a report. कोरोना महामारी में तरह तरह के धांधली और घपले सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार इन पर लगाम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एक के बाद एक लापरवाही और धांधली और कहना चाहिए घोटाला या मनमानी देखने को मिल रही है। फिलहाल एक तरफ जहां सरकार या हॉस्पिटल या मरीज ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बाकी चीज़ों के लिए परेशान है, इन चीज़ों की किल्लत है, दूसरी तरफ प्राइवेट एम्बुलेंस जो हैं वो मनमानी पर उतारू हैं। हालांकि सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए रेट तय कर लिए हैं, जिससे कि कोरोना पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में शिफ्ट करना हो तो उनसे लूट खसोट ना की जाए, उनसे मनमाना दाम ना वसूला जाए। लेकिन हमने जो स्टोरी की है ग्राउंड जीरो पर जाकर एम्बुलेंस वालों से जो बातचीत की है, उसमें वो 1 से 2 किलोमीटर के लिए ही 3000, 2500, 3500 जहाँ जिस पेशेंट से या जिस मजबूर मरीज से जैसी डील हो जाए वैसी ये एम्बुलेंस वाले करते हैं। The Madhya Pradesh government has put a cap on the rates of ambulance services to avoid any illegitimate profiteering during the pandemic. But an investigation carried out by Republic reveals that the cap order has not changed the reality on ground. Republic's reporter Satya Vijay spoke to an ambulance provider outside AIIMS Hospital. When notified of the cap, the ambulance provider nonchalantly told our reporter to refrain from talking about the law and to look for another ambulance. मेरे बड़े भाई यहाँ एम्स में है, हमें चिरायू शिफ्ट करना है ऑक्सीजन पे, तो कितना पैसा आप लेंगे? क्या ऑक्सीजन पे है? ऑक्सीजन 3 या 4 लेवल पे रखना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, कहाँ से ले जाना है? एम्स से। यहाँ पे क्या 2 घंटे बाद का कह रहे हैं? चिरायू नहीं, ये 2-3 घंटे में एम्बुलेंस करवाने का कह रहे हैं, हमें जल्दी चाहिए। तो कितना पैसा लेंगे बताइए? 1 घंटा फिर भी ठीक है, हम 2-2.5 घंटे पता लगा सरकारी अस्पताल है, 5 घंटे लगा दिए तो कहाँ तक? चिरायू तक का 3.5 क्यों भैया? ऑक्सीजन है साथ में, आपको लग रहा हो तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो रेट तो तय हुए ना 510 किलोमीटर का, उसके बाद फिर पर किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, तो ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, आप ले आओ, मैं छोड़ दूँगा 500 रुपये। ऑक्सीजन के साथ चाहिए। ऑक्सीजन के साथ नहीं लेना है, उसके कानून की बात मत करो, आपको गाड़ी चाहिए तो बात करो। We spoke to another ambulance provider where he revealed that a minimum of rupees 2000 is charged even for a distance of 2 kilometers. पैसा कितना होता है? पैसा तो वही है ना, 3,000 रुपये। यहाँ से चिरायू तक? क्या बात कर रहे हैं? कितना किलोमीटर? क्या है ये तो ज़्यादा से 20 भी नहीं होगा। आज का 2000 रुपये लग रहा है लोकल छोड़ने का। अच्छा, पे भी छोड़ने का 2000 रुपये लोकल। मतलब अगर 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है तब भी? जब भी ऐसा क्या? हाँ, अगर 2 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो। अच्छा, लोकल के 2000 रुपये ले रहे हैं। अरे लेकिन ये तो वो दादागिरी नहीं है ये? अब वो उनके ऊपर है, अब सबका अलग अलग है। नहीं तो सरकार ने तो ये भी बोला है कि हम कार्रवाई कर देंगे अगर इससे ज़्यादा रेट कोई लेता है। वो तो एम्बुलेंस वाले हैं, वो तो प्राइवेट है, वो तो 3,500 से कम नहीं लोगे? मैं कहाँ 3,000 रुपये? हाँ 3। उनने 3 बोले, मैंने 3 बोल दी आपको। तो यार इस महामारी के समय में मनमानी हो रही है। हाँ,
ये लोग कर रहे हैं और कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस जिनकी खुद की गाड़ियाँ हैं वो ऐसे कर रहे हैं। ऐसा है जो अपनी अपनी खुद की गाड़ियाँ चला रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। डर भी नहीं रहा सरकार को। उनका ये ऐसा ही है। Just the cap and rates is not enough. The government also needs to keep a check on such arbitrary high-handedness of private medical service providers who are indulging in profiteering even in such distressed times. Bureau Report, Republic TV.